इस समय जिस तरीके से संसद में आज जो चर्चा होनी है, बहुत इसकी लगातार एक हफ्ते से मांग हो रही है, प्रतीक्षा चल रही है। बिरला साहब जो है रोज विपक्ष को इसके लिए गालियां देते हैं कि आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, चर्चा नहीं चाहते हैं। दरअसल पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो मांग शुरू से है चर्चा की विपक्ष की, उस पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ था। बिरला साहब जो है, या सरकार शायद नहीं चाहती थी कि उसकी चर्चा हो, क्योंकि चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगी जो सरकार नहीं चाहती है कि देश के सामने आए, या देश के आने वाले समय में देश कभी उसको जाने, सुने, समझे। तो हर वो चीज जो सरकार छुपाना चाहती है, वो सारी चीजें सदन के अंदर जब चर्चा होगी तो वो रिकॉर्ड में आ जाएंगी, और सरकार इससे लगातार बचना चाह रही थी। बिरला साहब, स्पीकर महोदय, जिस तरीके से विपक्ष को लगातार वो इस चीज का ताने देते हुए दिख रहे हैं कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सरकार तैयार है, और वो तमाम चीजें बताते हैं कि जनता आपको तख्तियों के लिए नहीं भेजती, आपको कागज फेंकने के लिए नहीं भेजती चुन करके, इत्यादि इत्यादि। वो दिखाता है कि कितना प्रेशर है बिरला जी पे, और उसके खास करके तब जब अभी अभी जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल ये क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरीके की एक आस्था का बड़ा विषय है, बिहार के साथ जिस तरीके की नाइंसाफी करने की कोशिश की जा रही है, और अगर वहां ये सफल हुआ तो हर उस राज्य को पहले टारगेट किया जाएगा जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं और भाजपा को अपनी उम्मीद नहीं दिखती है। यानी अगली कड़ी तुरंत पश्चिम बंगाल तैयार है, पश्चिम बंगाल का हश्र वही होगा अगर बिहार में ये चीजें लागू हो जाती हैं, क्योंकि तब उन्हें ये समझ में आ जाएगा, चुनाव आयोग समझ जाएगा, सरकार समझ जाएगी, भाजपा समझ जाएगी कि हम कुछ भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अब चूंकि एक बार हो गया तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमें छूट दे ही रहा है, और अब हम जिसको चाहेंगे अपने हिसाब से अपनी पसंद के लोगों को वोटर बनाएंगे, हम वो वोटर बनाएंगे जो हमें वोट करे, बाकियों से मतलब नहीं है। तो ये परिस्थिति आज नहीं बनने देगा सुप्रीम कोर्ट, ये लगभग तय माना जा रहा है। आलोक सर, जितने ऑब्जेक्शंस अभी तक आए हैं और जितने खुलासे हुए हैं, जितने सबूत मिले हैं, ऑन कैमरा जितनी गड़बड़ियां दिखी हैं, क्या माना जाए कि इतनी गड़बड़ियों के बीच में ये सूची पब्लिश होने देगा सुप्रीम कोर्ट? जैसा कि आपने अभी कहा था, मैं आपके प्रोग्राम में आनंद जी के सामने भी कह चुका हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल विजडम काम करती है तो वो आज ही नहीं, उसके पहले इन लिमनी इसको जो है स्टे कर देना चाहिए था टिल फर्दर ऑर्डर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आदमी है हमारी और आपकी तरह, उनको इनका मैनसीरिया समझ जाना चाहिए था। जैसा कि ये इस देश के अंदर बहुत ही लिमिटेड लोगों को प्रिविलेज्ड रखना चाहते हैं, जिसमें अपर सवर्ण वर्ग जो इनका वोटर है, मैं आज दिन तक समझ में नहीं आया सवर्ण इनका वोटर क्यों है। जो हाई क्लास ऑफिसर्स हैं वो भी उसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, और जो कॉरपोरेट और बड़े बिजनेसमैन, ये तीन को ही प्रिविलेज रखना चाहते हैं, बाकी सबको शंट आउट कर देना चाहते हैं, सेलेक्टेड लोगों के हाथों ये देश को डाल देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इनकी मंशा समझ में आनी चाहिए। आखिरकार आप 20 लाख लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं, तो ये कैसे मरे? अगर पैंडेमिक में मरे तो इसका मतलब आप जो कोरोना में मरे लोगों के आंकड़े बता रहे थे वो झूठे थे। और दूसरी चीज, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है अभी तक जनगणना क्यों नहीं करा रहे सन 11 के बाद। जनगणना में बहुत सारी चीजें आ जाती, अब आप कह रहे हैं इतने मर गए, इतने चले गए, ये कर गए, वो कर गए, तो क्या ये 24 का चुनाव आपने ऐसे ही वोटर से जीता है तो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट रन कर रहे हैं? आपने अभी कहा कि कुत्तों के डोमिसाइल बन रहे हैं, अभी आपने दिखाया भी। तो ये नीतीश कुमार, लल्लन राय, एक और है इनका कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, संजय झा, ये तो नरेंद्र मोदी के वैसे ही बन भी तो गए हैं, ये वैसे ही बने हैं नरेंद्र मोदी के। इसमें जो मांझी है, कुशवाहा है, और आपका पासवान का लड़का है, जो अभी तक इनके ब्राह्मणवाद को सलामी देने के लिए बेवजह टीका लगाए घूमता था,
हालांकि टीका लगाना बुरी बात नहीं, मैं विरोधी नहीं हूँ, वक्त बेवक्त बहुत उचित अप्रोप्रिएट टाइम पर मैं भी लगाता हूँ, लेकिन मैं प्रदर्शन नहीं करता हूँ। वो बीजेपी को खुश करने के लिए टीका लगाए घूमता था, अभी उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिहार में खड़े होकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह ने कि क्षेत्रीय पार्टियों खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करके ये पूरे देश में लेके आएंगे। और कागज ये बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। विगत दिनों से कुछ खबरें आ रही हैं कि गुड़गांव जैसे इंटरनेशनल सिटी में इन्होंने कागज मांगना शुरू किया तो वहां जितना सर्विस क्लास था भाग गया है। और ये जो 3 BHK 4 BHK में बैठा हुआ वोटर जो आराम से पेंशन खा पाता है ना, वो बैठा व्हाट्सएप पर हिंदू राष्ट्र की जो गाथा लिखा करता था वो कूड़ा फेंक रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट करीब 35-40% खाली हो गए, लेबर से घर के मेड सर्वेंट इनकी इन्हीं कागज में चली गई। आप बांग्लादेशी की बात करते हैं। अरे 20 सालों से आप एक दो छोटे छोटे पैचेस हटा दीजिए, आप नीतीश कुमार के साथ वहां हुकूमत में हैं, आपके पास 11 साल से केंद्र की सत्ता भी है, बॉर्डर्स आपकी कस्टडी में हैं, सेंट्रल फोर्सेस BSF आपकी है, तो ये आ कहां से गए हैं? आपने भेजा, आपने कोई कोशिश करी? जिस तरीके से हमारे नागरिक बेइज्जत होकर के अमेरिका से 3 राउंड आए हैं, हथकड़ी बेड़ी लगा करके, आप भी जरूरत करते भेज देने की, निकालते ना। आप केवल इसका पहली चीज तो वोट गायब करके दूसरी चीज उसको कम्युनल टच भी देना चाहते हैं। देखिए ये बांग्लादेशी, देखिए ये बांग्लादेशी, जरा मैं आपके सामने पोल भी खोल दूं इनकी, ये सिर्फ चिल्लाते हैं, काम कुछ नहीं करते। सन 15 से लेकर सन 24 तक बांग्लादेशियों को जो बाहर भेजने की संख्या है ना, इन्होंने मैक्सिमम 474 भेजे हैं और मिनिमम 51 एक वर्ष में, कभी 250 भेजे, कभी 350। और यूपीए सरकार ने मात्र 2013 में ही 5234 बांग्लादेशियों को बाहर भेजा था। अब पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि ये केवल बाजा बजाते हैं, काम कुछ नहीं करते, केवल होक्स की राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस में काम होता था, ये चीखते चिल्लाते हैं, ये केवल राजनीति करते हैं, केवल राजनीति करते हैं। एन केन प्रकार में वहां की सत्ता की हवस रखते हैं, आज दिन तक एक्सक्लूसिव सत्ता बना नहीं पाए। और ना इंडिया के प्रांतों के तरीके नेता कोई है नहीं, वोट भी इतना इनके पास नहीं है। ये और नीतीश जब एक दूसरे के कंधे पर सवार होते हैं तो तब सत्ता की बैतरणी पार होती है। ये अकेले सत्ता चलाना चाहते, इनके भर का वोट बचे और बाकी सब खत्म हो जाए, ये सत्ता में आ जाए। आपको एक बात मैं महत्वपूर्ण बता देता हूँ, बड़ी सारी खबरें आ रही हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत संघ में बड़ा संघर्ष चल रहा, लेकिन इस संघर्ष में आपने कभी संघ के मुंह से ये सुना, मोहन भागवत के मुंह से, कि जो SIR हो रहा गलत हो रहा है? ये सब दक्षिणपंथी संघी हैं, एक ही भट्टे से सीखी हुई ईंटें हैं ये। इनका दूरगामी प्लान है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए मैक्सिमम स्टेट का अपने साथ रखना भी होता है, इसलिए हर जगह सत्ता बना करके ये करना चाहते हैं। और राम प्रकाश जी, मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ इजाजत चाहूंगा कि मैं कोर्ट में हूं और मेरा थोड़ा हियरिंग का टाइम आ गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू लीव योर ग्रेसफुल प्रोग्राम। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।